भी रहता है, नीचे होगा उसमें रिकॉर्ड का, कर लेकिन लिया मुझे मैंने। पहले परमिशन। कर लिया मैंने, ऑन चलिए कर लिया। मोबाइल में कर ली। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली ओके, मैंने। ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैं सबसे पहले जो है ना यंगेस्ट मेंबर को ले रहा हूँ हम्म। कि इसका कुंडली में एक इशू है, वो लास्ट डिग्री वाला है। हम्म। आपने जो दिया है ना वो, ये जो टाइम है आपका एग्जैक्ट टाइम ये वाला है। हाँ जी सर। तो इसमें चक्कर ये है ना कि ये 3 मिनट में, 2 मिनट में बल्कि बदल रहा है। तो ये है, अगर हम इसको अब हॉस्पिटल दो वालों ने सर मिनट ये कर दें हॉस्पिटल वालों ने यही लिख के दिया है सर। देखिए हॉस्पिटल का काम है वो लिखना, लेकिन यहाँ प्रोसेस जो है ना वो जो बर्थ की प्रोसेस है उसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ है, वो कब उसके सेंस आता है, वो उस सबसे तय होता है। तो कई बार जो गिवन बर्थ टाइम है उससे 2 4 5 मिनट पहले भी हो सकता है, 5 10 मिनट तक जा सकता है। और कई बार जो टाइम है उसके बाद कई बार बच्चा रोता नहीं है, उसमें सेंस नहीं आता है, वो बेहोशी की हालत में बाहर आ जाता है। उसके 10 15 मिनट बाद जो है, जैसे हमारा एक बच्चा था तो उसके साथ ऐसे ही हुआ था। तो वो इसलिए हम लोग उस टाइम को टेंटेटिव टाइम, थ्योरेटिकल टाइम लेते हैं। प्रैक्टिकल ऐसे केस में उसकी जो कंडीशन है उससे तय होता है कि पर्सनैलिटी। और ये जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कम से कम 3 4 साल 5 साल का हो जाए ना, तब करना इसीलिए आसान होता है कि उसका नेचर वगैरह हम यहाँ से मैच करते हैं। जी जी। तो इसलिए ये चीज यहाँ तो देखनी पड़ेगी बॉर्डर लाइन केस होने की वजह से। और इसमें हमको आप ये बताइए कि बच्चे का नेचर कैसा है। जैसे एग्रेसिव होता है, हॉट होता है, एक्टिव होता है, डल होता है, नहीं, एक्टिव न्यूट्रल। एक्टिव बच्ची हाँ, है। और हिदा के साथ बहुत अच्छी है, कंपैशनेट है, केयर करती है। और अच्छा डांस में इंटरेस्ट है, तो अच्छा डांस भी कर लेती है। अभी कथक में एडमिशन कराया था, तो अच्छा कर रही अच्छा। है। और हाँ एक्टिंग भी अच्छी करती है, मतलब जो वैसे। हाँ। हाँ, मतलब इमोशंस वगैरह कॉपी कर लेती है। और अच्छा फैशन का बहुत शौक है, चूड़ी बिंदी, मेकअप, इन सब चीज़ों का। अच्छा। हाँ। हम्म, तो और दोस्त बहुत जल्दी बना लेती है, बहुत सारे दोस्त हैं उसके। अच्छा। तो और कुछ पूछना हो सर? 1 मिनट। और मतलब 1 मिनट, इसमें ये वाला है। खाने पीने की शौकीन है, मेरी तरह है चटोरी। अच्छा। 21 के बाद में कुछ चेंजेस आपको जो अलग से दिखे हैं उसके पहले, क्योंकि पहले मून की महादशा चल रही थी और अभी मार्च चालू है 21 से। तो कोई अंतर आपको लगा है 2021 के बाद से? किस चीज़ में? मतलब अब जैसे बड़ी हो रही है तो ज़्यादा समझदार हो रही है। हम्म। मार्च में जैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है हाँ। और डांस वगैरह पढ़ाई तभी लिखाई। शुरू किया है। अच्छा हाँ, डांस वगैरह तभी शुरू किया 21 के बाद से ही। अच्छा। हाँ। और उस तरफ इंटरेस्ट तभी पढ़ाई, आया। हाँ पढ़ाई 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 में कम ठीक है। हुआ।
अभी तो यूकेजी में ही थी सर, तो अभी क्या पढ़ाई ही क्या है, ABCD है, ये सब छोटी मोटी पढ़ाई है। अच्छा। हाँ, लेकिन जल्दी कैच कर लेती है अगर कुछ बताता हूँ तो। हम्म। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बताया, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन का, अभी तो वन डिजिट 2 डिजिट ही चल रहा है, 1 डिजिट ही स्टार्ट हुआ है। तो हम्म। समझ गई, मतलब उसको समझाया तो समझ में आया उसे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, मुझे लगता है कि ये वाले को हम ले सकते हैं, 9 वाले का। ये मतलब 3 मिनट 2-3 मिनट आगे वाला टाइम लेना ज्यादा ठीक रहेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे मंगल लग्न में आ जाता है, ओके। जबकि उधर वो सेकेंड हाउस में है। तो मंगल जो होता है ना, वो एक तो फिजिकल एक्टिविटी का प्लेनेट है। तो ये अगर पसंद है, और जबकि हम अगर ये वाला लेते हैं तो इसमें शनि है जो व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनाता है, ज्यादा वो बोलता नहीं है, अपने आप में बिजी है इस नहीं तरह से। नहीं, इंट्रोवर्ट तो कतई नहीं है, इंट्रोवर्ट तो कतई नहीं है। इंट्रोवर्ट के यहाँ दो रीजन है। एक जो स्कॉर्पियो साइन है, बिच्छू वृश्चिक राशि है, ये इंट्रोवर्ट ही मानी जाती है। अंदर से खोलते रहेंगे कुछ भी, लेकिन बाहर कुछ आने नहीं देंगे, फिर एकदम से बम जैसे फट जाएंगे, वो बात हो सकती है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट है। और शनि बोलता नहीं है ज्यादा, और शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि भी कम्युनिकेशन हाउस पे है, जो कि कम्युनिकेशन को भी ये डाउन करता है, कम बोलना, ये इसका बेसिक फीचर है। पर ये कम बोलने वाली तो नहीं है। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए यहाँ पे ये उतना अप्लाई नहीं हुआ। दूसरा, वीनस का जो आपने बताया, खाना पीना, डांस, ये सब जो है वीनस के, शुक्र के अंडर में आता है। तो यहाँ शुक्र 12वें घर में है, जो कि उतना सपोर्टिव नहीं है इस केस में। जबकि अगर हम इसको लें तो यहाँ पे 11वें में गेम्स में आ जाता है। तो ये वीनस यहाँ 5th हाउस को भी देख रहा है, इधर जो है ये जो एजुकेशन लर्निंग और सब चीजें पॉजिटिव मतलब है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, इसकी दृष्टि भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जो जो भी फाइन आर्ट्स हैं और जो सोफिस्टिकेटेड चीजें, डांस ड्रामा, ये सब चीजें जो है ना, प्लस खाने पीने का शौकीन, कपड़े वपड़े, सब चीज का, ये यहाँ से कम आएगा मेरे समझ में। जो बैलेंस वे में इधर से ज्यादा अच्छा आएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो मार्स यहाँ बैठता है, तो मार्स भाई बहन के लिए होता है। तो भाई बहन से इसमें, इस केस में पॉजिटिव होता है, यानी लगाव होगा, जो भी होगा सिर्फ उससे, जो कि उस केस में उतना नहीं बनेगा अगर हम दूसरे वाले को लेते हैं। तो इसमें चार्ट भी पॉजिटिव हो जाता है, जैसे लग्न का स्वामी जुपिटर 10th हाउस में जा रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और मून के साथ है, तो मदर और फादर, सन मून दोनों, उनके लिए भी ठीक है इसमें, इस कंडीशन में। तो मुझे लगता है कि हम टेंटिवली इसको मान सकते हैं। फ्यूचर में जब कोई और घटनाएं होंगी तो ये चार्ट और कंफर्म हो जाएगा। तो बॉर्डर लाइन में यही करते हैं कि हम दोनों चार्ट पे नजर रखते हैं, और दोनों में से कौन ज्यादा अप्लाई हो रहा है, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम ये मान सकते हैं, अभी तक के जो वो है लक्षण और जो भी दिख रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये वाला ज्यादा ठीक है। क्योंकि मदर फादर तो आप ऐसे समझिए, हाँ। जैसे आपसे जो लास्ट बात हुई थी, जिसके बाद हम्म। हमने इनको सोचा इनके बारे में कि ये आए जो हम्म। है, तो हम्म। वाकई आपने कहा था कि चीज़ें बदलेंगी, तो इनके आने से बहुत बदला है। मतलब हम्म। जैसे लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल गया, बहुत सारी चीज़ें हम्म। बेहतर हुई हैं। हम्म। आपको पिछली मीटिंग में बताया भी था मैंने, जब आप मिले थे वहाँ हाँ। क्वार्टर में। तो हम्म। जीवन बेहतर हुआ उस टाइम पे, और हम्म। नेगेटिविटी कम हुई, और हिदा में भी इम्प्रूवमेंट आया, बड़ी बहन में भी बदलाव आया इसके आने से, हम्म। और सपोर्ट करती है, तो वो भी मतलब कि उसका ग्राफ भी अपवर्ड गया। तो हम्म। इसके आने से टाइम तो अच्छा चला है। हम्म। तो ये कुंडली भी अच्छी इस केस में मतलब दिखती है। और ये अंदर ये जो ग्रह हैं, 2 इधर है, 3 5 6, तो ये एक पॉजिटिव चार्ट है। 11वां भी जोड़ दें तो निगेटिव में ले दे के शनि है 12वें घर में, जो कि दशा में बहुत आगे आएगा, अभी तो आएगा भी नहीं, 2062 में आएगा।
तो उसके पहले ये जो दशाएं चलेंगी राहु की, मंगल चल रही है, राहु है, जुपिटर है, तो ये सबका प्लेसमेंट पॉजिटिव है इस चार्ट में। मंगल भी यहाँ पे है। और ये जो आपने बोला लर्निंग है, देखिए फिफ्थ हाउस लॉर्ड है 1 नंबर साइन का मार्स जो यहाँ बैठा हुआ है, तो लर्निंग अच्छी रहेगी। जल्दी सीखने का जो है वो भी इसमें दिखता है ज्यादा। जबकि शनि लग्न में आ जाता है तो हर चीज डिले डिले, मतलब धक्के खा खा के जो होता है ना वो होता है इस तरीके से। और मार्स और सैटर्न में एक बेसिक फर्क है, मंगल जल्दी जल्दी मतलब सब चीजें यंग, मतलब जल्दी से, आप स्पोर्ट्स वाले देखिए ना वो मार्स में आते हैं तो उनके लाइफ में सब जल्दी जल्दी चीजें होती हैं, जल्दी करियर शुरू हो जाता है, जल्दी कमाई शुरू हो जाती है तो यंग एज में। और जबकि शनि में वो जैसे पॉलिटिक्स का होता है ना, वो 50 साल में शुरू होके 90 साल तक जाता है, तो एक लेट वाला होता है एक उसमें। तो ये दोनों चार्ट में फर्क है, अगर चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं, बेहतर है, तो भी ये चार्ट सपोर्ट, ये बात इस चार्ट से ज्यादा निकलती है। जबकि अगर हम पीछे वाला लेते हैं तो वहां पे वैसा नहीं होगा। तो चलिए और फिलहाल तो यही लेते हैं सर। हाँ, तो इसको 11:50 मैंने टाइम इसलिए कर दिया है, तो इसको ले सकते हैं। और इसमें दशा क्रम भी अच्छा रहेगा, अभी मार्स चल रहा है पॉजिटिव हाउस में, इसके बाद राहु चलेगा भाग्य भाव में है, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद गुरु चलेगा वो यहाँ 10th में, ये भी ठीक है। इसके बाद जब शनि आएगा तो इसमें थोड़ा सा इशू रहेगा 12वें घर में, वो भी अगर आप कोई फॉरेन या कहीं और कहीं रहता है, कंडीशनल है, तो उसमें भी अच्छा हो सकता है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये दशाएं तो ठीक है, अभी गुरु तक 2062 तक बहुत टाइम है अभी। 62 तो 2062। यस 62। अरे तब तक तो मैं बचूंगा भी नहीं। वो होता 62 आगे कहाँ का जाऊंगा। है। हाँ भाई देखिए, पेरेंट्स को क्या है, 20-25 साल का हो जाए उसके बाद अपना देखो सुनो क्या कर हाँ सकते हैं हाँ। उसमें। 62 में ही कितने साल की रहेगी, मतलब 43 के आसपास। में 16 घटाएंगे 40 35 तो हो ही जाएगा, 35 करीब एज हो जाएगी। 40 के अराउंड ना सर। 35 35 ओके हाँ। नहीं, 62 में 20 20 मान लें तो 42, हाँ 46, हाँ 46 हो 46 जाएगा, हाँ हाँ ठीक मौत है। तो इसमें अभी अगर इस चार्ट को देखें तो इसमें ट्रांजिट का फिलहाल कोई 7.5 ही रही है, कुछ नहीं है। और शनि छठे घर में आ गया है कन्या राशि में, और ये छठा अच्छा माना जाता है, थर्ड भी अच्छा माना, थर्ड 6 11 को अच्छा मानते हैं, तो ये पीरियड तो इसके लिए ठीक है। 2025 तक ट्रांजिट में शनि शनि अच्छी पोजीशन में है। गुरु भी अभी अच्छी पोजीशन में है अप्रैल 23 तक, यहाँ पे 22 अप्रैल 23 तक। फिर ये गुरु 1 साल के लिए यहाँ पे अभी जाएगा, अप्रैल से नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक 1 साल रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गुरु राहु योग बनेगा तो 8वां घर नेगेटिव होता है, तो गुरु का सपोर्ट 1 साल के लिए कम रहेगा, लेकिन शनि शनि पॉजिटिव रहेगा। तो उसके बाद ये गुरु भी अगले साल 24 में इधर आ जाएगा, फिर अगले 3 साल ठीक है, 24 में, 25 में, 26 में। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि ट्रांजिट भी ठीक ही है, ओवरऑल 70% ओके। शॉर्ट टर्म के लिए 4-6 महीने का इशू हो सकता है, ये जो गुरु राहु वाला योग बनेगा जुलाई अगस्त तक, उसके बाद ये ठीक है। तो इसमें इसी जुलाई अगस्त में सर। हाँ, अच्छा ये नीचे डेट दी हुई, मैं आपको ये सभी चार्ट भेज दूंगा, अच्छा ईमेल अच्छा बाद में कर दूंगा। हाँ इसमें छोटा दिख रहा ना, अभी मुझे दिख नहीं रहा। ठीक ठीक। नहीं हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, अभी आप सुन लीजिए। और ये मैं आपको चारों चार्ट जो भी है ना वो बाद में ईमेल करूंगा, जी क्योंकि कंफ्यूजन था इसलिए मैंने किया नहीं, फिर पहले जी देख लेते हैं। जी जी। तो दशा ट्रांजिट इसका ठीक है, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। इसमें दशा में जरूर एक अभी मार्स जुपिटर मंगल में गुरु की अंतर्दशा चल रही है जो कि अच्छी है, और सितंबर 23 तक अच्छी है, सितंबर 23 तक अच्छी है। लेकिन आगे एक मार्स सैटर्न जो मंगल शनि आता है, ये किसी के लिए भी आए ना, मंगल में शनि, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है क्योंकि दोनों उल्टे ग्रह हैं।
तो इस दशा की वजह से, मार्स सैटर्न की वजह से 1 साल का टाइम है, सितंबर 23 से अक्टूबर 24 तक। इसमें मार्स सैटर्न का इशू फैमिली रिलेटेड इशू दिखता है इसका अपना, तो मुझे नहीं लगता है इतना कुछ है, लेकिन परिवार की वजह से थोड़ा बहुत इसे हो सकता है। बाकी बच्चों को तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है उस सबसे, कि वो चीज बड़ों पे ही जाती है जो भी करना है। तो ये एक थोड़ी सी दशा जरूर इसमें मार्स सैटर्न की वैसी है। ये वही टाइम है जब हमारा डिपुटेशन खत्म होगा यहाँ पे। हाँ, इसमें इसमें शिफ्टिंग हो सकती है। जैसे शनि 12वें घर में है, तो कहीं जाना पड़ सकता है, कहीं दूसरी जगह, जैसे रिलोकेट करते हैं या उस टाइप की चीज है, वो कुछ यहाँ पे दिखता है। 12वें घर में शनि है, तो डिस्प्लेसमेंट है, रिलोकेशन है, उस टाइप की कोई चीज है, ये यहाँ पे दिखती है जो मार्स सैटर्न चलेगा। अदरवाइज देखा जाए तो ब्रॉडली इस चार्ट में अभी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक ये दशा का है, और इधर ये ट्रांजिट में 3-4 महीने का केस है, जो कि अप्रैल से लेके जुलाई तक इसमें। कौन किस ईयर का सर, अप्रैल से जुलाई? इसी 23 की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये यहाँ पे बस इतना ही दिख रहा है कि इसका कुछ रीलोक, जैसे 8वां घर में ही कॉम्बिनेशन ये भी बन रहा है, राहु गुरु राहु 8वां घर का, और यहाँ पे भी जो मंगल शनि वाला हिसाब किताब है वो भी 12वें घर का है। तो 8 और 12 का मतलब होता है कि शिफ्ट होना या रिलोकेट होना, या उसकी वजह से दिक्कत होना। मतलब मेरा फ्लैट मिल सकता है तो हम शायद ये रेंट वाला मकान छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब बच्चे, छोटे बच्चे के लेवल पे बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करना मुश्किल है। उसको तो ये होता है जैसे स्कूल बदल गया, या बच्चे मिले आपस में जो खेलते वेलते हैं जो ना, यार दोस्त, वो चेंज हो गए, ये नहीं, वो कुछ तो हो फर्क। रहा ही है सर, क्योंकि नए स्कूल में इनका एडमिशन करा रहे हैं हम, क्लास 1 में, हाँ। LPS साउथ सिटी में। तो हम्म। अब वहाँ तो नई जगह जाएंगी तो नया स्कूल है, नए दोस्त बनेंगे ही। और जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है उनका ट्रांसफ़र सूरत हो गया है पेरेंट का, तो वो भी अच्छा। जा रही है, तो दोस्त तो बदलेंगे इनके, ये तो तय है। तो यही है, बाकी हेल्थ वगैरह में कोई इशू तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, रेगुलर है अपना सर्दी जुकाम जो रहता है। हाँ, ठीक है। खाना जैसे, अब जैसे ये फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, घर वाले खाना बैठे खिलाना पड़ता है, तो ये तो आजकल लगभग सभी बच्चों में मैं देख रहा हूँ। वो एक और ये चीज मैं आपको यहाँ एडवाइस करूंगा कि ये वीनस जो है ना अपनी राशि में है, तो प्रबल है 11वें घर में। और ऐसे लोगों को ये सब लग्जरी वाली चीजें, और जिसको कहते हैं ना वो नाजुक तरीका जो होता है ना, अदाएं और सोफिस्टिकेशन और क्वालिटी, रिफाइंड टेस्ट, ये सब वीनस में आता है। मतलब लाइफ में जो भी ऊपर टॉप लेवल की चीजें हैं ना, किसी भी सेगमेंट में वो वीनस के पास आती हैं। जैसे जैसे व्हीकल्स में बात करें तो हवाई जहाज आएगा उसमें, गाड़ियों में बात करें तो मर्सिडीज आएगी, मतलब फोन में है तो एप्पल आईफोन, मतलब हर चीज टॉप लेवल पे होनी चाहिए। ये इतनी इच्छा होती है कि हमको मतलब जो भी मिले लाइफ में वो बेस्ट होना चाहिए। और जो नियरेस्ट लाइफ स्टाइल है जो बॉलीवुड के लोग होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, मतलब वो एक होती है कि उस लेवल पे मुझे रिकॉग्निशन चाहिए और उस लेवल की चीजें चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए। हाँ, नहीं, ये ड्राइविंग फोर्स तो अच्छा है, ये मतलब कि डिस्टर्ब ना करे किसी को। हाँ हाँ, वैसे देखिए कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं है, उसकी एक्सेस जब ज्यादा कुछ होता है ना, एक्सट्रीम पे आता है, तब वो गलत हो जाता है। जब तक मिडिल में है तब तक सभी प्लेनेट ठीक है। एक्सट्रीम पे या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, वो दिक्कत है, बहुत ज्यादा मिल गया, वो भी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है, इसको क्या है ना, एक अच्छी बात इस कुंडली में ये है कि मार्स इसका उल्टा प्लेनेट है। वो जितना खर्चीला और सब हाई फाई के चक्कर में रहता है विनस, मार्स उतना ही जो है ना, वो जैसे फौजी होता है ना, कपड़े पे भी नहीं खर्च करता, वो भी सरकारी जूते और यूनिफॉर्म और सब जो है ना, वो उतना ही बचत खोर है
कि फालतू की चीजों में पैसा नहीं खर्च करना है। तो यहाँ पे एक ब्रेक भी है मार्स का यहाँ पे कि उतना नहीं हो पाएगा। और आप लोगों को भी इस पे अभी, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा इसमें फ्रीडम देने की जरूरत नहीं है ओके। कि बहुत खर्चे, क्योंकि एक बार आदत पड़ गई ना फिर दिक्कत हो जाती है। और उसको मार्स को ज्यादा आप सपोर्ट करें, मतलब अपने तौर तरीके में मार्स पे फोकस करें। मार्स है आत्मनिर्भरता का ग्रह है, तो उसको बोले भैया जो खर्च करना है आप कमाओ, पहले सब कमाओ फिर खर्चो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मार्स वीनस दोनों बैलेंस हो जाते हैं कि भाई अब कमाइए फिर खर्चिए, नो प्रॉब्लम। और कमाया उसी तरीके से जा सकता है, मतलब कमाने के तरीके वीनस वाले हो सकते हैं, जैसे डांस वाला है, इसको करना सिखाना या एक्टिंग करना, है ना, उससे कमाते हैं। तो वो चीजें भी की जा सकती हैं। और इसको बताना है, इसको तरीके बताने हैं कि ये वाला तरीका है, इससे ऐसे ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, उसमें जा सकते हो। फिर जब वो पैसा एक बार लत लग जाए ना आदमी को पैसे कमाने की, या तरीका समझ में आएगा, तो वो खुद ही कर लेते फिर उसके बाद में। ओवर जो पैम्परिंग होती है ना कि बेटे ने जो मांगा ले लो कुछ भी, वो जो है ना, वो शुरू से इस टाइप का बता के रखना है कि पैसे ज्यादा है नहीं है उसमें। और कई पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं ना, वो बताते ही नहीं बच्चे को कि हमारे पास पैसे कितने हैं। मतलब आजकल क्रेडिट कार्ड में तो बहुत लोगों को जानता हूँ कि उनकी जितनी आमदनी है उससे ज्यादा वो खर्च करते हैं, और बच्चों को जो वो कहते हैं, जो भी कहते हैं वो देते हैं। भले उनके ऊपर 2-4 लाख का कर्जा है, उधार मांग के काम चला रहे हैं, लेकिन कहते हैं बच्चों के लिए सब करना, ये दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। और हमेशा पेरेंट्स को बताना चाहिए कि पैसे कमाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें भी पैसे कमाने हैं। तो आप उन्हें बताइए कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो आप उस पर ध्यान दो। बाकी फिर तुम भी पैसे कमा, आजकल तो किसी भी एज में कमा सकते हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं। इंटरनेट के जमाने में कोई भी पैसा कमा सकता है। तो आप मेथड बताइए उसको कि ये तुम्हारी एज के लोग भी कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक गाइडेंस रहेगी ना, तो एक तो फालतू टाइम अगर मिलेगा, तो आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, 80-90% लोग डिस्ट्रैक्टेड है उसमें नए एज के। वो अगर अभी से करेंगे तब तो, जैसे आप कितनी एज हो गई, करीब 6-7 साल हो गई आपके पास, 6-7 साल ही मुश्किल से और है, 5-6 साल। एक बार टीनेज चालू हो गई ना, 13, फिर मामला, क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं, शुरू में बच्चे पेरेंट्स को रोल मॉडल मानते हैं। उसके बाद स्कूल में जब 12-13 के बाद जो बच्चे मिलते हैं ना, बड़े वाले, वो क्या रोज नई चीजें उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा पेरेंट्स तो बेकार है, हमारे यहाँ तो ये होता है, या वो होता है, आपके पेरेंट्स के पास पैसे कम है, मेरे यहाँ ज्यादा है, हम तो ये भी कर सकते हैं। तो उनके नए जो गुरु बनते हैं ना 13 के बाद, तो वो माँ बाप को किनारे कर देते, बोला ये बेकार लोग हैं। और ठीक है, तो अगर आपने उसके पहले प्रॉपर गाइड कर दिया तो उनका उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनको फ्रीडम है तो वो नए लोग फिर पूरा माइंड कैप्चर करके 13 से 19 में बहुत लोग बर्बाद होते हैं टीनेज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो हार्मोन्स का भी असर होता है, नए लोगों की संगति भी होती है। अभी तो जब मम्मी पापा कहेंगे वो मान लेंगे, कर भी लेंगे। तो जैसे सुबह उठने का है, डेली रूटीन है, अभी आप आदत डाल लेंगे तो आगे भी रहेगी। और अभी नहीं रही, अभी नहीं हुई तो बाद में नहीं होनी है। तो ये चीज है। और इसको लैंग्वेज, जैसे आपने बोला था कि लैंग्वेज में अगर सीखने का कम है अभी, तो उसका एक कारण है कि वीनस अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है तो मरकरी थोड़ा डाउन रहता है। और मरकरी में इसलिए हो सकता है, प्लस मार्स का भी जो है ना, बहुत लर्निंग का बहुत ज्यादा वो नहीं होता है कि वो बहुत डीप टाइप की लर्निंग करे। जैसे खिलाड़ी नहीं होते हैं, फिजिकल एक्शन करना है उनको, आप इतिहास भूगोल ये सब बातें करो बड़ी बड़ी तो उनको समझ में नहीं आती।
आपके कभी भी फिल्म वालों की और स्पोर्ट्स वालों की जनरल नॉलेज कभी कभी टीवी पे आती है ना, कब पूछ देते हैं कुछ तो हाँ। जीरो जितनी होती हम्म। है। वो बुध थोड़ा इन दोनों केस में, बुध मंगल के उसमें भी कमजोर होता है, शुक्र में भी कमजोर होता है। हम्म। तो ये है, इसको कोई जरूरी नहीं है कि वो करें, अपने फील्ड में कर लें, वही बहुत है। हम्म। और वीनस से रिलेटेड पढ़ाई करा सकते हैं, या अगर मार्स मार्स का नहीं है तो वीनस वाले में करा सकते हैं, जैसे डांस है, सिंगिंग है, एक्टिंग है ना, ये सब कर सकते हैं इसमें। हम्म। और देखिए अभी तो, मतलब अभी तो टाइम है, क्योंकि एक बार ये मंगल की महादशा यहाँ 28 में खत्म हो जाएगी। हम्म। के बाद जो दशा चालू होगी, मुझे लगता है यहाँ पे काफी फास्ट लर्निंग होनी चाहिए 28 के बाद में। और उसका रीजन ये है कि राहु मरकरी के साथ में बैठा हुआ है। हम्म। तो यहाँ दोनों ही प्लेनेट बुद्धि के प्लेनेट है, राहु हेड ओनली ब्रेन का प्लेनेट है, और बुध बुद्धि का है। तो ये चालू हो जाएगा, राहु में बुध के भी रिजल्ट मिलेंगे। तो 28 मुझे से लगता है कि ये पीरियड जो है ना, इसमें थोड़ी अकल भी आ जाएगी तब तक। क्लास 6 में होंगी लगभग ये उस वक्त। बा- हाँ, 12 साल की हो जाएगी, वही 13 चालू होगा। हाँ, क्लास 6 के आसपास तो होगी ये। हाँ, तो 6-7। मुझे लगता है उस टाइम में सही है, क्योंकि स्कूलिंग का प्रॉपर टाइम भी तभी होता है। अभी तो हम्म। छोटी क्लास के पढ़ाई का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता हम्म। है। जो भी है वो ये 9वीं 10वीं से ये पीरियड कितना बड़ा है सर ये राहु बुध वाला? लंबा लंबा है, 18 साल है। हाँ, तब तो ठीक है, पूरी पढ़ाई इसी में तो निकल गई। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और अगर इस ये कुंडली सही है तो ये भाग्य भाव में है, तो यहाँ पे लक सपोर्ट भी मिलेगा। तो मैं वही मैं कह रहा था कि इनको किस तरफ पढ़ाई पढ़ाई के एरिया में किस तरफ इनको हम रुझान का हुआ, क्योंकि ये अभी बाकी आर्ट अभी डांस में तो ये खुद से इंटरेस्टेड है। तो हम एक और पढ़ाई की तरफ किस तरफ इनका करना चाहिए? अभी अभी इस पॉइंट को पेंडिंग रहने दीजिए। ठीक है। ठीक है, इसको अभी कितनी एज है, 6-7 है ना, 2-3 साल और वॉच करिए। ठीक। उससे क्या है ना, चौथी 5वीं क्लास जब आएगी ना, हम्म। तो आपको ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा कि किन सब्जेक्ट में नंबर। अभी तो बहुत लोअर के एलकेजी वगैरह कोई मतलब नहीं है उसका। हम्म। किताबें क्या करिएगा, अभी जैसे किताबें घर में लाके उस लेवल की, बच्चों के लेवल की, हम्म। जैसे नॉवेल स्टोरीज वगैरह की जो किताबें होती हैं हम्म। बच्चों की, जैसे ही इसको पढ़ना आ जाता है ना, आ गया पढ़ना। पढ़ना आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, दोनों पढ़ती है, कहानियाँ पढ़ती है, बुक्स है हाँ, दोनों। तो वो बुक्स को पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि आजकल एक बहुत बुराई हो रही है कि फिजिकल बुक्स से लोग पढ़ नहीं रहे। हाँ। हाँ। तो वो मोबाइल पकड़ा देने से क्या है, मोबाइल में तो 10,000 चीजें हैं, वो आप सोच रहे हो बुक्स या कुछ देख रहे हो, वो उसमें हम्म। हम्म। विजुअल में चले जाते हैं, वीडियो में। हम्म। विजुअल में अगर आप गए तो आपकी इमेजिनेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये किताबें दीजिए इसको, छोटी छोटी स्टोरीज पोयम, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक ही में नहीं, खाली इंग्लिश नहीं। ठीक ठीक। क्योंकि आगे चल के हिंदी का भी रोल बढ़ रहा है अभी सब जगह पे, नहीं क्योंकि नहीं, दोनों इंग्लिश है सब सर। जगह। दोनों है सर, इसके हाँ, पास इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। हाँ, तो वो पढ़िए, आप डिस्कस करिए, कभी बातचीत करनी हो तो उसकी किताब लेके कि उससे क्या समझ में आएगा, तो ये आप करिए। अगर ये सही रहेगा तो राहु में इसका आपको काफी फायदा मिलेगा। उसके बाद में इसमें लॉ में भी जा सकते हैं, अगर ये इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये तो दिख जाएगा आपको। 12-13 की एज आते आते आपको क्लियरली पता लग जाएगा। ये एक चीज़ तो ये मैंने नोटिस करी है, मेरी ही तरह, हम्म, मतलब मेरा भी नेचर है, ये हर चीज़ को मतलब लॉजिकली इंटरप्रेट करती है और काउंटर करती है। अगर आप इसे डिबेट हाँ, कर रहे हैं तो मुश्किल ही है कि आप इसको डिबेट में हरा सकें, मतलब इसके लेवल की हाँ, डिबेट जो है। तो ये मैं समझ रहा हूँ, उसका रीजन ये यहाँ गुरु है, और 6 नंबर साइन बुध का साइन है, और 9-10 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसमें। और जो ये 6 नंबर है, ये लॉयर के लिए, अकाउंटेंट जो सीए वगैरह होते हैं उस टाइप के, लीगल टाइप के, तार्किक जितने भी काम होते हैं नियम कानून वाले, उन सब के लिए सही होता है।
तो यही कॉम्बिनेशन जज के लिए भी है, ऐसे गुरु होने से जज बन सकता है कन्या राशि में, तो ये भी है। तो लॉयर है, जज है, या कोई भी एनालिस्ट होता है, जो बिजनेस एनालिस्ट है, कंसल्टेंट जो बेसिकली होते हैं। सो ये कंसल्टेंट वाली सिचुएशन है। यहाँ पे राहु महादशा है, और राहु के बाद में गुरु आएगा, तो वो सीधे ही 10th हाउस का 10th हाउस में बैठा हुआ है 46 से। और 46 में इसकी एज होगी अराउंड 30 के करीब। तो वहां पे फिर अच्छा करियर जा सकता है। ओके। तो मुझे लगता है अभी 2-3 साल तो अभी देखिए, उसके बाद में आपको जब सब्जेक्ट की मार्कशीट आएंगी ना, तो कितने किसमें नंबर आए, किस लैंग्वेज में, वो इंडिकेट करने लगता है उसी टाइम। ठीक प्लस स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, उनसे पता लग जाएगा कि डिबेट वाले में ज्यादा जाते हैं, डांस वाले में, या स्पोर्ट्स वाले में किस में जाते हैं, तो वहां से भी एप्टीट्यूड पता लग जाता है। तो अभी तो मार्च चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, उसमें नॉर्मल मुझे लगता है जो भी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, तो एक बार राहु महादशा चालू होगी तो यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें मैं समझता हूँ इतना बहुत है अभी के लिए। जी सर, इतना बहुत है। हम्म। कोई स्टोन और वगैरह जो खास, ऐसा कोई खास स्टोन है जो इनको पहनाना चाहिए? देखो, ये बच्चे तो वैसे तो पहनेंगे नहीं उसको इस एज में, बाकी उसको पहनाने का फायदा बड़े एज में ही होता है, जब समझदार हो जाए। अच्छा। अदरवाइज क्या है, बच्चे पहनते ही नहीं है उसको। नहीं, अभी तो ये माला इस में इनको कुछ इनकी नानी ने दिया हुआ है, वो पहना हुआ है इन्होंने, मैं बताऊंगा क्या पहना हुआ है। गले में, हाँ, गले में। गले में चलेगा, गले में पहन सकते हैं। इसमें अगर पहनना है तो मेरे ख्याल से अभी मैं देख के बताता हूँ। मेरे ख्याल से क्या है, ग्रीन कलर का है, वाइट कलर का है। मैं एक बार देख लेता ग्रीन हूँ। मरकरी के लिए होता है, बुध के लिए, हाँ। और पन्ना होता है ग्रीन हाँ। का। रेड कलर का होगा तो मंगल का होगा। इसमें इसमें रूबी पहन सकते हैं। रूबी। हाँ, माणिक्य बोलते हैं, रेड कलर का होता है, मतलब ब्लड रेड समझ गया मैं। कलर होता है, हाँ। मूंगे दाल का होता है। हाँ, वो मूंगा नल के लिए होता है, वही रेड होता है। तो इसमें सन ही अनडिस्प्यूटेड पॉजिटिव प्लेनेट है, 9th हाउस लॉर्ड है। अच्छा। तो उसको बढ़ा देने से सन वाला बेनिफिट मिलेगा। वो बाद में, अभी तो वो जो बेनिफिट है आपके थ्रू मिलेगा, बाद में अपने अपने लेवल पे खुद भी मिल सकता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, या इस तरीके से हायर लेवल पे हो सकता है। बाकी पुखराज है येलो कलर का, तो लग्नेश हो जाएगा इस केस में, तो पहन ही सकते हैं। तो ये दो है, एक जुपिटर का, एक सन का, इसका पहन सकते हैं। माणिक्य और पुखराज। हाँ, जी। वीनस पहले ही ठीक है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक। और बुद्ध का भी कोई खास जरूरत नहीं है इसमें, तो बल्कि बुद्धि को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि राहु क्या है, इसको कई गुना बढ़ा देता है जो ओवर ओवर रेंज में जाती है कई बार, अगर ये राहु साथ में रहता है तो। ये चीज है। सो मुझे लगता है अभी तुरंत इसको सिर्फ पढ़ने की आदत डालें, और वो भी डिफरेंट चीज है, मतलब। तो उसके बाद में वीडियो वीडियो मूवी वूवी तो बाद में सभी लोग देखते ही हैं। ये जो पढ़ाई का, किताब पढ़ने की जो आदत नहीं होती ना, आप देखिए फॉरेन में आज भी वहां सब है, लेकिन किताबों का किताबों के ऊपर बहुत जोर रहता है। हमारे यहाँ सब लोग मोबाइल लेके, बच्चे को मोबाइल पकड़ाए बैठे हुए हैं। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, अमेरिका में किसी 6 साल के बच्चे को उसने अपना फोन दे दिया, बाप ने। और उसने क्या किया, अगले 4-6 घंटे में $1,000 के उसने जो है ना खाना ऑर्डर कर दिया, उधर दबाता गया और वहां से डिलीवरी आनी चालू हो गई। उसने जहां तहां सब बटन दबा दिए जितने दबाने थे।
तो ये मोबाइल से बचाना एक बहुत बड़ा काम है आजकल बच्चों को, क्योंकि वो खतरनाक चीज है। जी जी। तो ये तो हो गया है बच्चे का। उसके बाद में अब लाइन से चलें सर, जैसे मेरे क्वेश्चन थे तो। हाँ हाँ बोलिए, उससे कर लेंगे। हाँ, तो मेरे मेरे वाले स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का था ना आपका आपका चार्ट। पहला इसमें तो पहले ये बताइए सर, ये कौन सा पीरियड मेरा चल रहा था, इसमें पता ही चलेगा, क्योंकि अचानक से हम्म। गया, बिल्कुल भी स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी, और मतलब हम्म। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर सब चीज़ हो गई। कब कब तारीख क्या थी? 24 नवंबर 22। 24 नवंबर। आप इसके लास्ट फेज में चल रहे हैं, मरकरी सैटर्न, मतलब ये दशा खत्म होने जा रही है। लास्ट अंतर्दशा चल रही है बुध में शनि। जुलाई 24 तक है और ये दिसंबर 21 से चालू हुई थी। मरकरी सैटर्न, मरकरी आपका इधर है और सैटर्न यहाँ पे है। तो इसमें बेसिकली शनि है और शनि की सीधे सामने फादर वाले हाउस पे दृष्टि है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन मैं शायद पहले भी डिस्कस किया होगा। मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन में अभी जैसे बोल रहा था ना, जो उसके केस में, बाकी के केस में ये कहीं भी एक साथ होंगे ना, वो हाउस को बैटलफील्ड बना देते हैं। अच्छा। हाँ ये रूल है ये, मतलब आपस में वहां पे जैसे कुरुक्षेत्र समझ लो कि भैया यहाँ कुछ बवाल लड़ाई चलती रहेगी। पानीपत का मैदान जो है ना, कि एक लड़ाई दो लड़ाई। तो ये मार्स सैटर्न आपके जो फर्स्ट फोर्थ हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉपर्टी, लैंड, इसी में है। मार्स नेचुरल प्लेनेट है प्रॉपर्टी का। तो अगर ये अकेला बैठा हो यहाँ पे, शनि ना हो, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर्टी के हाउस में प्रॉपर्टी का प्लेनेट बैठा हो तो वो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी देने का चांस होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे शनि आके उसमें आके जैसे शुरू में दशमलव लगा दिया या ब्रेक लगा दिया, वो वाली चीज है कि अगर ऐसा कुछ मिलना भी है तो वो बहुत देर में मिलेगा। कोई शनि का काम है डिले करना और हर्डल देना। वो देता तो है लेकिन इतना रुला रुला के देता है कि, या बुढ़ापे में देता है कि आदमी उसका एंजॉय नहीं कर सकता है। जैसे फ्लैट को मेरे 10 साल तो हो गए वो ये, किए हुए। हाँ, तो ये अभी सिचुएशन ये परमानेंटली अफेक्टेड है। प्लस इस दोनों की जहां सामने वाले हाउस पे दृष्टि पड़ेगी वहां भी 50% असर जाता है उसका। तो फोर्थ और 10th हाउस दोनों कवर हो गए। फोर्थ आपका हो गया जनरल हैप्पीनेस, मदर, लैंड, हाउस, व्हीकल्स, ये सब चीजें हैं इसमें। और बॉडी में चेस्ट पार्ट आता है, और जिसमें हार्ट आता है चेस्ट में। तो ये पार्ट अफेक्टेड है। यहाँ से इसकी दृष्टि होने से प्रोफेशन में भी सेम इशू है, प्रोफेशन करियर में, और फिर ये फादर का। तो अगर हम ऐसे देखें तो अंतरदशा जब शनि की चालू हुई है तो शनि की दृष्टि फादर वाले हाउस पे थी। यहाँ पे मरकरी सैटर्न अक्टूबर 2021 से चालू हो गया था, अभी भी चालू है, जुलाई 24 तक रहेगा। तो यहाँ अंतरदशा, शनि की अंतरदशा का एक रीजन है। दूसरा, ट्रांजिट में ये आप कुंभ राशि के हैं तो शनि की दृष्टि यहाँ पे अप्रैल 2022 से ये आ चुका था इसमें, ये देख सकते हैं। जी सर। शनि की एक दृष्टि 10वें घर पे जा रही है, फादर वाले पे, सेकेंड फेज शनि में। तो ट्रांजिट में भी शनि की दृष्टि थी।
साढ़े साथी के सेकेंड फेज में, तो एक ये भी रीजन था। तो ये दोनों मिला के ये सिचुएशन बनी है, शनि अंतर्दशा में और शनि ट्रांजिट में शनि की दृष्टि। तो अभी आप मध्य साढ़े साथी फेज में चल रहे हैं, 2025 तक चलेगी। सबसे क्रिटिकल फेज मिडिल वाली ही होती है। पहली फेज आपकी थी 20 से 22 तक, अभी 22 से 25, और इसके बाद 25 से 27 तक, ये नीचे इसमें लिखा हुआ है। तो मध्य ऐसा है कि जैसे आपने इधर से एंट्री मारी नदी में एक सिरे से, ये नदी का सबसे गहरा पॉइंट है, और ये उसका दूसरा एंड है, वहां से निकलना है, तो इधर से घुस के इधर निकलना है। तो अभी आप बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट में हैं, जहां पे समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, गहराई में आ गए अब आप। और उसमें क्या है, आपके मून के ऊपर बहुत मतलब प्रेशर रहेगा। जो मन है, मन चिंताओं से भर जाता है जब भी शनि आपके चंद्रमा की राशि के ऊपर आता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और शनि का काम है, दो काम है उसके। पहले तो बहुत काम पकड़ा देता है, को काम का ग्रह कर्म का, तो उन्हीं 24 घंटे में आप सोच रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, पूरा एक और काम आ गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो या तो आदमी काम करेगा या नहीं करेगा, तो सिर्फ चिंता तो करेगा ही, फिर ये काम हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्क और वरीज, ये शनि बस दो ही चीजें दे सकता है आपको। वर्क पहले वर्क देगा, अगर आप वर्क नहीं करोगे तो वरीज देगा, और वर्क होगा नहीं तो फिर वरीज से आपका हेल्थ गड़बड़ होगा, टेंशन आएगी, फिर बीमारियां आएंगी, है ना, और धीरे धीरे सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन है कि ये जो वर्क देता है उसको अटेंड करें। अब उसमें सक्सेसफुल होते हैं, कम होता है, ज्यादा होता है, दैट इज अनदर थिंग, उससे उतना दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि कुछ ना करके अगर एक जगह बैठे रहेंगे ना, कि सिर्फ सोचते रहेंगे, उससे दिक्कत है। हिलते डुलते रहेंगे, जैसे मान लीजिए कोर्ट केस है या कुछ है, अब जैसे आपने बोला अभी आपका केस चल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह का है, क्या है एग्जैक्टली, क्या बंटवारे का या कैसे, किस टाइप का केस है? केस क्या है सर कि कोर्ट से तो पापा सब फैसला करा के और भू लेख में एंट्री एंट्री सब हो गया है, सब पापा के ही नाम पे है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पे लोकल कोई लोग हैं, बहुत मजबूत भी नहीं है, पर वो ज़बरदस्ती उस पर मतलब कब्ज़ा टाइप का उन्होंने झोपड़ी बना के रखी हुई है। हाँ, तो है वो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, और वो लोग बहुत मजबूत भी नहीं है। लेकिन ये है कि पापा हम लोग को इन्वॉल्व नहीं करते थे, और एज हो गई थी थोड़ा सा, नहीं तो अपने टाइम में पापा मतलब पुलिस वगैरह में काफ़ी अच्छा पैठ रखते थे, तो ये दिक्कतें नहीं आती थी। लेकिन उसको भी सॉल्व कर देते पापा, काफ़ी कुछ तो उन्होंने कर दिया था, पर वो चले गए बीच में ही। हम लोग को एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं करते थे कभी इन ज़मीन के मैटर में, वो कहते कि तुम अभी बच्चे हो, दूर रहो इन सब चीज़ों से। अब अब इतने तो बच्चे नहीं है, आपको थोड़ा पैरेलल में इंटरेस्ट हल्का सा लेना चाहिए था, क्योंकि बैकअप तो होना चाहिए ना, फिर करना तो खुद ही पड़ता है अगर ये सिचुएशन है। तो अभी अभी अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है अभी उतना फायदा नहीं होगा, आप उसको लेकिन बीच बीच में टच करते रहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं देखेंगे तो उनके ऊपर दूसरा हो जाएगा कि इन लोगों को आता जाता नहीं है नहीं और करने वाला लगे। नहीं, उसमें करना क्या है, उसमें जो नाम तो पापा के थी, तो अभी तो हमने वकील के थ्रू उसको हमारे नाम पे आएगी पहले। पहले तो मैं मेरे भाई मम्मी के नाम पे आएगी, हम तीनों के नाम पे आएगी। उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं कि उसको सेल करना है, क्या करना है। नाम पे पहले अपना कर लीजिए, आपको कोई खरीदने वाला तभी खरीदेगा जब आपका कब्जा वहां पे बाउंड्री या कुछ वैसा कुछ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, तभी तो कोई लेगा ना। अगर कोई वहां है तो लोग लेने में परहेज भी करते नहीं हैं, सब, या फिर पैसे हाँ कर देते हैं। हाँ, पैसे कम कर देते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। तो हाँ, मतलब वही मैं जानना चाह रहा था तो कि जो है कि उसको किस तरीके से, अगर कम पैसे में भी कोई ले रहा हो तो उसको निकालना ठीक है। मेरी समझ में इस कुंडली में अगर शनि का सबसे बड़ा रोल होता है कुंडली में, तो और वो भी साढ़े साथी में, तो जब तक ये शनि यहाँ पे है तब तक ये आपको बहुत ज्यादा इसमें सफलता नहीं मिलेगी।
ये टलेगा, आज ये है कल वो है, ऐसे ऐसे करके वो मतलब अगले 2 साल है ना, अभी मार्च 23-25 तक, तो करीब 2 साल है, इसमें आप करते रहिए, छूते रहिए उसको। और यहाँ पे गुरु कहाँ पे, 1 मिनट, गुरु आपका अभी हम अप्रैल में यहाँ तक है, इसके बाद इधर जाएगा 1 साल, 1 साल यहाँ पे 24, 24, 25, वही 25 ही आ रहा है, इधर से गुरु भी इधर ही आ जाएगा। और यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी, तो मुझे लगता है इसका प्रॉपर रेजोल्यूशन जो है 2025 मार्च के, मतलब 25 में होने के चांस है। ओके। क्योंकि शनि की भी दृष्टि होगी, तब ये मुद्दा बिल्कुल फोकस में आ जाएगा, और उसके साथ गुरु भी आ जाएगा, तो इसमें आप जैसा चाहेंगे सेल करना वो भी हो जाएगा। इस बीच में आप प्रोसीजर को कंप्लीट करें, जैसे भी थोड़ा थोड़ा टच करके, धीरे धीरे करके। बहुत ज्यादा टाइम भी मत दीजिए कि पूरा उसी में एनर्जी लगा दें, क्योंकि शनि इस बीच में ब्रेक लगा हुआ है, तो वो सक्सेस उतनी देगा नहीं। लेकिन पूरा छोड़ देना भी ठीक नहीं है, ऐसे केस में आपको टाइम पास करना, गए 3-4 महीने में कुछ करके आ गए, फिर देख लिया, जितना हो जाए चींटी की स्पीड से उतना कर लीजिए। ज्यादा टाइम और एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, पूरा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बाकी जो ब्रेक थ्रू आएगा वो मुझे लगता है 25 में इसमें इसका निपटारा हो जाएगा। एंड दिस अप्लाइज टू योर अदर्स क्वेश्चन ऑल्सो, फ्लैट वाला, क्योंकि ये कॉमन है प्रॉपर्टी का, है ना। तो ये है, इसमें अभी गुरु थोड़ा सा मदद कर रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आती है इसमें। तो अपने घर पे शनि, इसकी गुरु की दृष्टि जा रही, तो मार्च अप्रैल तक ये दृष्टि यहाँ पे रहेगी। इसके बाद जब ये यहाँ आ जाएगा तब भी रहेगी, तब ये वाली जो छठे घर में जा रही है 8वें में आ जाएगी, तो 2 साल इसको भी चाहिए। तो हर एंगल से, चाहे आपका फ्लैट वाला मसला हो, चाहे ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाला हो। नहीं, फ्लैट वाला तो लगभग तैयार है, वो तो कहता है सर अप्रैल में दे दूंगा करके। लेकिन हाँ, लेकिन मान लीजिए मैं तो एज ए सिविल इंजीनियर मैं देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा काम बचा नहीं है उसमें। लेकिन अप्रैल बोल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कम से कम अक्टूबर तक तो दे ही दे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा तो नहीं है। ये तो थोड़ा दिख रहा है कि ये जुपिटर इस मामले में थोड़ा सा भी ठीक है, और अगर आपका मार्च अप्रैल इधर कहीं दे देता है तब तो ठीक है। अदरवाइज मे बी आप लेंगे, फिर उसको अंदर जाने वो सब करने, होता है क्या, नए फ्लैट में जल्दी लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जब पब्लिक नहीं आती है तो कुछ सुविधाएं नहीं होती हैं, तो लोग वेट करते हैं, कई लोग की ले लिया, पोजीशन करा रहे हैं, जब लोग आ जाते हैं धीरे धीरे एक चलती है उसकी अब ये प्रोसेस। समझ लीजिए कि उस जैसे वहाँ पे 45 फ्लैट हैं, 45 फ्लैट में एटलीस्ट 5 फ्लैट ऐसे हैं जिनमें लोगों ने पर्दे तक लगवा दिए हैं अच्छा, अपने फ्लैटों में। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि दे तो हम आ जाएं अंदर, सब कुछ तब कर। ठीक है, तो ये जुपिटर वाला फैक्टर उसके लिए ठीक है। अभी जो गुरु वाला है ना, ये प्रॉपर्टी फ्लैट का मसला आपका यहाँ पे गुरु है, तो यहाँ पे सही हो सकता है इसमें। मतलब कि अक्टूबर तक या अप्रैल में ही हो जाएगा, क्या लग रहा है? अब अप्रैल में मैं समझता हूँ, अप्रैल तक किसका पॉजिटिव है, उसके पहले अगर वो दे देता है अप्रैल तक जो है ना, तो ये मुद्दा फिर आगे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ये सेटल हो जाना चाहिए इसी में। इस साल मतलब मिल जाना चाहिए फ्लैट, मुझे भी ऐसा लग रहा है। यस। और ये हम देख रहे हैं कि हमने दूसरे का भी देखा है कि वहाँ शिफ्टिंग विफ्टिंग का कुछ दिख रहा है इधर उधर होने का, तो वहां से भी दूसरे चार्ट से भी दिख रहा है कि ये इवेंट इसी साल होनी है। बाकी एंसेस्ट्रल वाला जो है ना, वो एक तो अभी चांस है कि अभी कितना हो जाएगा ये अप्रैल तक, वहां पे भी मतलब जो एंसेस्ट्रल वाला है उसमें भी जितना काम फास्ट होना है वो भी अप्रैल तक हो सकता है। एक बार वहां से चुकेगा तो फिर जब गुरु यहाँ आएगा तो उसको आने में वही है 2 साल लग जाएंगे। अभी अप्रैल में यहाँ जाएगा, अप्रैल 23 में यहाँ जाएगा, और अप्रैल 23 से 24 तक यहाँ रहेगा। मई 24 से ये वाला आएगा, 25 नहीं बल्कि गुरु यहाँ पहले ही आ जाएगा। मई
मई 24 से आ जाएगा, तो मई 24 से मई 25 वो आपका उस पीरियड में उधर का हो सकता है। ओके, मई 24 से मई 25। हम्म। ठीक ठीक। तो अभी मतलब फिलहाल जैसे शनि आप बता रहे हैं, तो अब जो जो काम आते जा रहे हैं उनको करते तो जाना ही है। उनको हम्म। उनको नेग्लिजेंट नहीं होना उनकी तरफ। 7:30 का बड़ा बढ़िया रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, कि उसमें जो काम सामने आके खड़ा हो गया, जैसे कोई नोटिस आ गया, पेपर आ गया, वही आपका टास्क है उस समय के लिए। उसको टालिए मत, वो शनि ने भेजा है, उसको जाइए, भले ही छू के आइए, प्रणाम करके आइए, एक दिन लगा दीजिए, फिर चले आइए। कोई ऐसा नहीं कि उसी वक्त सेटल होना है, लेकिन उसमें एक अटेंडेंस जैसा लगाने का वो है कि जो सामने आ गया है उसको देखना है, फिर चले आइए। फिर कोई दूसरा काम आएगा, उसमें वही करना है, तो जो सामने खड़ा हो गया उसको अटेंड करना जी जी। है ना। तो ये उसका बेसिक फार्मूला मैं भी यही करता हूँ। जब भी शनि का कुछ रहता है, मैं जाओ यार, देखो, पता है नहीं होगा, कम होगा या बाद में होगा, लेकिन एक चक्कर लगा के आओ। ठीक ठीक। तो ये बेस्ट है, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। अगर आप बैठे रहोगे तो चिंतित होते रहोगे, वहां जाओगे तो रास्ता निकलेगा, प्लस दिमाग बिजी रहेगा, कुछ सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हमने कुछ किया, है ना। तो वो है, हाँ ये है कि वो आपको सक्सेस फाइनल कई अटेम्प्ट के बाद ही देता है, तो आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और बैठे रहने से, चिंतन करने से दिक्कत रहती है, वो नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। नहीं, और ये अब ये देख लीजिए, आप चिंतन बता रहे हो। अब मेरे प्लेनेट हाँ, में, मेरी कुंडली में ऐसा क्या है कि मुझे चिंता नहीं होती है। ये भी बड़ा ड्रॉबैक है मुझे, जो है। हाँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। मैं बहुत जल्दी हाँ, चीज़ें समय पे छोड़ देता हूँ। अपना काम हाँ, करके एकदम फ्री हो जाता हूँ कि जब होना होगा तब होगा। हाँ। तो ये ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो मुझे चिंता नहीं करने देता है? उसका एक तो रीजन है कि आपके प्लस पॉइंट ये है कि आपका लग्न स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ बुध यहाँ पे। जब भी लग्न का स्वामी लग्न में होता है तो आदमी में कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, कुछ भी हो जाएगा। ये एक बेसिक रूल है कि लग्न का स्वामी अगर लग्न में हो तो आदमी के अंदर, जैसे मोदी की तरह, यार कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे, है ना। अब कैसे कर लेंगे आप पूछोगे तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनको पता है कि मैं कर लूंगा, इनर कॉन्फिडेंस रहता है। तो एक ये प्लस पॉइंट है। और शनि की दृष्टि इस पे बहुत ज्यादा है नहीं, एक्चुअली ये 0 डिग्री पे पीछे कहीं बाउंड्री पे यहाँ पे है, तो इसकी दृष्टि यहाँ पे है नहीं जो ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है। तो ये बहुत वीक एस्पेक्ट है। दूसरा, आपका चंद्रमा जो है ये अच्छी पोजीशन में है, 9th हाउस में, भाग्य भाव में। तो चंद्रमा यानी मन, तो और उस पे गुरु की दृष्टि है सामने से। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है, लग्न का स्वामी लग्न में। और दूसरा कॉम्बिनेशन है गुरु चंद्रमा आमने सामने की राशियों में है, 3 और 9 में, भाग्य वाली उस पे गुरु की दृष्टि है यहाँ पे। सो ये तीनों फैक्टर मिलकर आपको, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उसके साथ कॉन्फिडेंस भी देते हैं। जैसे लॉ है, कभी क्या हुआ?